गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। और आज आप जानते हैं कि 8 नवंबर है और 8 नवंबर को हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं। तो सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम आज आप के बारे में इस 5 क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये 1856 ईस्वी को पारित किया गया था। 1856 ईस्वी को इसको पारित किया गया था। 1856 ईस्वी को इसको पारित किया गया। तो उस वक्त इस एक्ट को पारित किसने किया था? तो आप सब लोगों ने सुना होगा लॉर्ड कर्जन का नाम, लॉर्ड कैनिंग का नाम। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया था। 1856 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी को पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। उस वक्त इसी का शासन था और इसको तैयार किसके शासनकाल में किया गया? तैयार किसके शासनकाल में किया गया था? डलहौजी के शासनकाल में इसे तैयार किया गया था। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। और पारित करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इस एक्ट को तैयार कब किया गया था? किसके शासनकाल में? इसको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको तैयार किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको क्या किया गया था? तैयार किया गया था। आइए हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 18 जुलाई 1872 ईस्वी को पारित किया गया। जुलाई 1872 ईस्वी को पारित किया गया और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वहीं 1872 ईस्वी को वायसराय, जिसका नाम था नॉर्थब्रुक, के द्वारा अधिनियमित किया गया। इसी के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट किसके शासनकाल में आया? नेटिव मैरिज एक्ट किसने अधिनियमित किया? तो अधिनियमित करने वाला नॉर्थब्रुक के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया केशवचंद्र सेन के प्रयासों से। और इसको ये कब लाया गया था, कब बना? तो 18 जुलाई 1872 ईस्वी को इसको बनाया गया था। इसे हम अन्य नाम से जानते हैं। अन्य नाम, वो नाम क्या है? वही ब्रह्म विवाह अधिनियम। वहीं इसको हम ईसाई विवाह अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ईसाई
विवाह अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें आई आपकी, दो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं। आइए तीसरी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना होती है 1871 ईस्वी को। भारत में पहली जनगणना इसी के शासनकाल में होती है। लॉर्ड मेयो 1871 ईस्वी में इसी के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना होती है। और एक क्वेश्चन ये है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि वित्तीय विकेंद्रीकरण किया गया इसी के शासनकाल में। वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ था, या यही किया था। तो मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीएस की दृष्टि से। तो मैं पहले फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी को पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया था। और किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको तैयार किया गया था। दूसरी क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट 18 जुलाई 1872 ईस्वी को पारित किया गया था। पारित किया गया और किसके द्वारा पारित किया गया? वहीं वायसराय था, और वायसराय का नाम मैं यहाँ आपके सामने लिख दिया हूँ, नॉर्थ ब्रूक था। और किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इसको पारित किया गया। और इसका उद्देश्य मैं नहीं बताया था। इसका उद्देश्य आप ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि इसमें विवाह के लिए, विवाह हेतु कुछ प्रावधान किए गए थे। विवाह हेतु प्रावधान किए गए थे। और वही विवाह हेतु प्रावधान यह था कि लड़कों की आयु 18 वर्ष होगी। लड़कों की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। वहीं दूसरी लड़कियों की आयु 14 वर्ष होगी। यह प्रावधान किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट में। यह प्रावधान किया गया था कि इसका उद्देश्य यह था कि विवाह हेतु प्रावधान किया गया था। प्रावधान यह किया गया था कि लड़कों की जो आयु होगी कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। और वहीं लड़कियों की आयु 14 वर्ष होगी। पांचवी बात मैं कर लेता हूं। पांचवी बात आइए कर लेते हैं। और पांचवी बात आपके लिए यह होगी कि आप जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, सच में मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन खासकर पूछ लिए जाते हैं अच्छे पेपरों में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी को। कब आया था? 1878 ईस्वी को आया था। और वहीं किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। और इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। और वहीं अन्य नाम इसका क्या होगा? अन्य नाम इसका है, बहुत ही अच्छा है। जैसे देसी
भाषा प्रेस एक्ट इसे कहा जाता है, देसी भाषा प्रेस एक्ट। दूसरा, मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम, मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम, मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को पारित हुआ था। किसके शासनकाल में आया था? ये लॉर्ड रिटन के शासनकाल में आया था और इसको अन्य नाम से जानते हैं, जैसे देसी भाषा प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। और वहीं इसका दूसरा नाम क्या है? मुंह बंद कर देने वाला एक्ट, मुंह बंद कर देने वाला एक्ट। और इसका मेन उद्देश्य यह था कि जैसे कि भारत में अनेक प्रकार के प्रेस थे तो उसको बंद करना था इसको, अर्थात पत्र पत्रिकाओं को, देसी पत्र पत्रिकाओं को। इसका उद्देश्य यह था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य यह था कि देसी पत्र पत्रिकाओं को बंद करना था। देसी पत्र पत्रिकाओं को क्या करना था? बंद करना था। और प्रेसों में ताले लगाना था। प्रेसों में क्या करना था? ताले लगाना था। मैं फिर से बता दे रहा हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को पारित किया गया था। किसके शासनकाल में पारित किया था? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। और इसे हम अन्य नाम से जानते हैं, जैसे देसी भाषा प्रेस एक्ट। देसी भाषा प्रेस एक्ट के साथ साथ हम इसे मुंह बंद कर देने वाला एक्ट भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य मेन यह था कि जैसे भारत में अनेक प्रकार के यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं अर्थात प्रेस चल रहे थे, जो उनके बारे में, अंग्रेजों के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मेन उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं को बंद करना था, कि पत्र पत्रिकाएं जब बंद कर दिए जाएंगे तो लोगों के बारे में हमारा संदेश नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको प्रेस एक्ट, पत्र पत्रिकाओं को बंद करना था और वहीं प्रेसों पर ताले लगा देना था। आइए चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है। और मेरा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, तो वही सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी को ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी को ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। और वहीं इसका उद्देश्य यह था कि उस वक्त समाज में काफी ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो दलित जातियों के लोगों को शिक्षित करना था, दलित जातियों के लोगों को शिक्षित करना था। दलित जातियों के लोगों को क्या करना था? शिक्षित करना था और समान अधिकार प्राप्त कराना था। यहां मैं लिख दे रहा हूं इस तरफ, समान अधिकार प्राप्त कराना था। समान अधिकार प्राप्त कराना था। दलित जातियों के ऊपर किए जा रहे थे भेदभाव। दूसरी बात, दलित जातियों
के ऊपर किए जा रहे अत्याचार, भेदभाव तथा छुआछूत का अंत करना था। तो मैं ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बता दिया हूं जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने ये रहा। वही मैं सत्यशोधक समाज के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले का मेन उद्देश्य ही था कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको शिक्षित करना था, और वहीं उस वक्त चल रहे भेदभाव, छुआछूत और अत्याचारों का विरोध करना था। तो धन्यवाद आज आपके लिए, धन्यवाद आज के लिए। मैं आज यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। मैं बताया था सिर्फ 5 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद तहे दिल से।